ओम शांति। आज है 24 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। तुम आत्माभिमानी होकर रहो तो यह राह सहज देखने में आएगी। है ना। तो बाबा इस समय पर हम सब आत्माओं को संगम युग पर श्रीमत देने आए हैं, घर की राह बताने आए हैं, सद्गति करने आए हैं। और तुम आत्म अभिमानी होकर यानी देह भान से डिटैच होकर, देह और देह के संबंधों से डिटैच होकर आत्म अभिमानी सोल कॉन्शियसनेस होकर रहो तो यह राह सहज देखने में आएगी। प्रश्न किया है, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोह जीत कहलाएं। संगम पर ऐसी कौन सी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं फिर मोह जीत कहलाएं, मोह को जिन्होंने जीत लिया। उत्तर है, संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी। कहते हैं ना, शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। तो पार्वतियाँ कौन है? सभी आत्माएं। उन्हें उनके सत्य स्वरूप की बाबा ने कथा सुनाई, अमर कथा सुनाई। अमर होने की कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी। ज्ञान मिला, यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तो हर एक आत्मा का यहाँ पर सृष्टि चक्र पर रोल है। हर किसी को ड्रामानुसार पार्ट मिला हुआ है ना। किसी ने क्या बनना है, किसी ने क्या बनना है, तो वो ड्रामा बना बनाया है। तो बाबा कहते फिर वह एक शरीर छोड़कर फिर दूसरा लेती है। 84 जन्म इसी तरह से लेती है। तो इसमें रोने की बात नहीं है ना। जब ये समझ आती है कि आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा तो मरती नहीं, विनाश नहीं होता आत्मा का, तो इसमें रोने की कोई बात ही नहीं। इसी नॉलेज से फिर सतयुगी देवताओं को मोह जीत कहा जाता है। तो ये नॉलेज सतयुगी देवताओं को मोह जीत कहा जाता है कि उन्हें रोने पीटने की उसमें उनको दरकार नहीं होती। उनको ये स्मृति होती है कि अब मैं ये शरीर छोड़कर दूसरी शरीर में जाता हूँ। ये साक्षात्कार होता है। तो ये नॉलेज उनको कहाँ मिलती है? यहीं पर मिलती है, संगम युग पर। और वो मोह जीत बन जाते हैं। यानी फिर कोई अगर शरीर छोड़कर जाते हैं तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में रोना पीटना मचाते हैं, खूब विलाप करते हैं। लेकिन वहाँ पर ये स्मृति रहती है कि ये आत्मा अब एक शरीर छोड़कर, जैसे सर्प मेसल एक खाल छोड़ी दूसरी ले ली, तो ये दूसरे शरीर में जा रही है। ऐसा साक्षात्कार भी होता है कि उस घर में अब ये आत्मा दूसरा शरीर धारण करने के लिए जा रही है कि अब ये शरीर पुराना हुआ और पूरी आयु भोग कर फिर दूसरे शरीर में जाती है। वहाँ मतलब रोने पीटने की कोई दरकार नहीं होती, विलाप नहीं होता, खुशी खुशी आत्मा जाती है। इसलिए कहते हैं कि सतयुगी देवताओं को मोहजीत कहा जाता है। वहाँ मृत्यु का नाम नहीं है ना। तो शरीर चेंज कर लेते हैं, मतलब शरीर पुराना शरीर छोड़कर नया धारण कर लेते हैं। लेकिन मृत्यु जैसी कोई बात वहाँ पर होती नहीं कि मृत्यु हो गई। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। ओम शांति। ओम शांति बाबा। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं, राह तो दिखलाता हूँ, परंतु पहले अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। है ना। बाबा कहते कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को राह तो दिखलाता हूँ, परंतु पहले अपने आप को आत्मनिश्चय करो। आत्मनिश्चय करने से ही बाबा ने ऊपर भी बताया कि सहज उसको यह राह दिखाई देती है। तो देही अभिमानी होकर बैठोगे तो फिर तुमको राह बहुत सहज देखने आएगी। जो आत्मिक स्मृति में रहकर इस ज्ञान को उठाएंगे, ज्ञान को
समझेंगे, धारण करेंगे, उनके लिए फिर बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में आधा कल्प ठोकरें खाई हैं। भक्ति मार्ग की अथाह सामग्री है। अब आपने समझाया है बेहद का बाप एक ही है ना। तो भक्ति मार्ग में कितने कर्म कांड करते हैं, यज्ञ किए, पवित्र नदियों में जाकर नहाए, और कहाँ कहाँ बाबा कहते कि धक्के खाए, ठोकरें खाई, तो आधा कल्प ठोकरें खाई है ना, लेकिन परमात्मा को तो नहीं पा सके। तो अब आपने समझाया है कि बेहद का बाप एक ही है। पत्थर ढिकरों में भी ढूंढते आए परमात्मा को। तो बाप कहते हैं तुमको रास्ता बता रहा हूँ। दुनिया को यह भी पता नहीं कौन सा रास्ता बताते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति का। मुक्ति कहा जाता है शांति धाम को। आत्मा शरीर बगैर कुछ भी बोल नहीं सकती, तो आत्मा शरीर के बगैर कुछ नहीं बोल सकती। परमात्मा को भी जो याद करते हैं, ज्ञान धारण करते हैं, वो भी शरीर के बगैर नहीं हो सकता। शरीर बगैर कुछ भी बोल नहीं सकती। कर्मेंद्रियां द्वारा ही आवाज होता है। मुख से आवाज होता है। मुख ना हो तो आवाज कहाँ से आएगा। आत्मा को यह कर्मेंद्रियां मिली हैं कर्म करने के लिए। रावण राज्य में तुम विकर्म करते हो। यह विकर्म छी छी कर्म हो जाते हैं। रावण राज्य में देवभान में आकर जो कर्म करते हैं, विकर्म करते हैं, तो बाबा कहते वो फिर कर्म छी छी कर्म हो जाते हैं। मैं मेरा लगा देते हैं, इसने किया, उसने किया, मैंने किया, है ना। तो ये ड्रामानुसार होता है, ऑटो मोड पे होता है। सतयुग में रावण ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। सतयुग में ना तो विकार है, और वहाँ पर आत्मा अपने आत्मिक स्मृति में रहती है। उसे ये स्मृति होती है कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है तो इसलिए वहाँ पर कर्म अकर्म होते हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं बनता। तो वहाँ 5 विकार होते नहीं, उसको कहा जाता है स्वर्ग। भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब फिर कहेंगे नरकवासी। तो भारतवासी ही स्वर्गवासी थे, और फिर कलयुग आते आते, विकारों में आते आते, देहभान में आते आते फिर नरकवासी बन गए। तो नरक यही है ना। जब कोई शरीर छोड़कर जाता है कहते हैं कि स्वर्ग सिधार गया, तो यानी समझते हैं अंदर ये स्मृति है कि ये नरक है। तो विषय वितरणी नदी में गोता खाते रहते हैं। विषय वितरणी नदी यानी ये स्थूल दुनिया जहाँ पर विषय विकार हैं, इसे कहते हैं विषय वितरणी नदी। इसी में गोता खाते रहते हैं। सब एक दो को दुख देते रहते हैं, मैं मेरा लगाते हैं, कर्म में विकर्म करते हैं, फिर दुख देते रहते हैं। अब कहते हैं बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ दुख का नाम ना हो। वह तो भारत जब स्वर्ग था तब दुख का नाम नहीं था, है ना। तो ऐसी दुनिया तो वही है, बस स्वर्ग ही है जहाँ पर आत्मा अपने सुपर कॉन्शियसनेस में रहकर कर्म करती है। वहाँ कोई दुख का नाम निशान नहीं है, ना तो दुख है, ना विकार है, न तेरा मेरा, न ईर्ष्या द्वेष, है ना। तो स्वर्ग था तब दुख का नाम नहीं था। स्वर्ग से नरक में आए हैं, अब फिर स्वर्ग में जाना है, यानी अपने आत्मिक स्मृति में रहकर अपने हायर कॉन्शियसनेस को अचीव करना है और स्वर्ग में जाना है। तो यह खेल है। बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। सच्चा सत्संग यह है। तुम यहाँ सत्य बाप को याद करते हो, वही ऊंचते ऊंच भगवान है। वह है रचता, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही बच्चों को वर्षा देंगे। हद का बाप होते हुए भी फिर याद करते हैं, हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा रहम करो।
है ना। तो बाबा कहते हैं कि हद का पाप होते हुए भी फिर भी परमात्मा को याद करते हैं। हद का बाप यानी जिनसे जन्म मिलता है, बाप ही बच्चों को वर्षा देंगे ना। फिर कहते हैं हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा रहम करो। क्यों? क्योंकि अंदर आत्मा है, आत्मा अपने सत्य पिता को पुकारती है। भक्ति मार्ग में धक्के खाते खाते हैरान हो गए हैं। कहते हैं हे बाबा, हमको सुख शांति का वर्षा दो। हैरान हो गए यानी दुखी हो गए हैं, अचंभित हो गए। कहते हैं हे बाबा, हमको सुख शांति का वर्षा दो। यह तो बाप ही दे सकते हैं। तो एक परमपिता परमात्मा जो कि इस सृष्टि चक्कर में नहीं आते, जन्म मरण में नहीं आते, भोगता है, वही सुख शांति का वर्षा दे सकते हैं। सो भी 21 जन्म के लिए हिसाब करना चाहिए। तो 21 जन्म का वर्षा देते हैं, यानी आत्मिक समृद्धि अपनी रहती है 21 जन्मों तक। तो हिसाब बाबा कहते करना चाहिए। सतयुग में जब इनका राज्य था तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। एक धर्म था, एक रजाई ही थी, तो उनको कहा जाता है स्वर्ग सुखधाम। तो ना तो इतनी सारी आत्माएं होती हैं, वहाँ पर मनुष्य कम होते हैं। राज्य एक ही होता है, एक भाषा, एक धर्म, एक भाषा, है ना। तो उनको कहा जाता है स्वर्ग यानी सुखधाम। नई दुनिया को कहा जाता है सतो प्रधान, पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहेंगे। हर एक चीज़ पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। तो यहाँ स्थूल दुनिया में भी कोई भी चीज़ होती है, पहले ब्रांड न्यू होती है, धीरे धीरे जो जो समय व्यतीत होता है फिर पुरानी होती जाती है, रजो में आती है, फिर तमो में आती है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये सृष्टि चक्कर भी पहले सतो प्रधान होती है, फिर सतो आती है, फिर रजो होती है, फिर तमो में आती है। छोटे बच्चे को सतो प्रधान कहेंगे। छोटे बच्चे को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। तो जो छोटा बच्चा होता है उसकी संकल्प कम होते हैं, उसको कोई तेरा मेरा नहीं पता, है ना। किसी की भी गोद में बिठाओ वहीं पे सो जाएगा, उसको है ही नहीं पता कि तेरा मेरा क्या होता है ना। तो वो क्या है, उसकी अवस्था सतो प्रधानता की। तो छोटे बच्चे को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। महात्मा तो वो स्थिति को पाते हैं, प्राप्ति करते हैं, लेकिन छोटा बच्चा जब वो इस सृष्टि चक्कर का लाग लपेट उसको नहीं लगती, जब तक उसमें देहभान में नहीं फंसता, है ना, आत्मिक स्मृति में ही होता है, तो वो सतो प्रधान होता है, यानी महात्माओं से भी ऊंच होता है। महात्माएं तो जन्म लेते हैं, फिर बड़े होकर विकारों का अनुभव करके घर बार छोड़ भागते हैं। यानी विकारों का उनको अनुभव होता है, फिर घर बार छोड़कर भागते हैं, तो वो अवस्था को वो प्राप्त करते हैं। छोटे बच्चे को तो विकारों का पता ही नहीं, है ना। तो छोटे बच्चे, उसने तो ऐसा कोई अनुभव लिया ही नहीं, उसको पता ही नहीं, तो वो उसको विकारों का पता ही नहीं कि क्या होता है। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसको पता ही कुछ नहीं, तो बिल्कुल इनोसेंट है। इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। देवताओं की महिमा गाते हैं ना, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तो साधुओं की यह महिमा कभी नहीं करेंगे, है ना। साधु संत जो हैं वो गृहस्थ व्यवहार को छोड़कर अपने एक प्रभु में, परमात्मा में लीन रहने की एक अवस्था में आ जाते हैं, तो विकारों से तो बच जाते हैं, लेकिन उन्हें सर्वगुण संपन्न नहीं कहा जाएगा। वो है निर्वर्ती मार्ग, है ना। तो ये बाप ने हिंसा और अहिंसा का अर्थ समझाया है ना। तो बाबा कहते हैं कि बाप ने ही हमें हिंसा और अहिंसा का अर्थ समझाया है। तो यहाँ पर हिंसा सिर्फ स्थूल हाथों से किसी को मार कर या बाहरी तौर से जो हिंसा करते हैं वही नहीं है, बल्कि मन से, बोल से,
संकल्पों से भी किसी पर कोई दुख ना देना, है ना, वो है अहिंसा। किसी को मारना, इसको हिंसा कहा जाता है। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। देवताएं हिंसक नहीं होते, काम कटारी नहीं चलाते। पाप कहते हैं अब मैं आया हूँ तुमको मनुष्य से देवता बनाने। देवता होते हैं सतयुग में। यहाँ कोई भी अपने को देवता कह नहीं सकते। ये विकारी दुनिया, यहाँ पर सारा स्थूल तमो प्रधानता में है, रावण राज्य में है, सारी प्रकृति तमो प्रधान है। तो यहाँ पर देवता रह ही नहीं सकते, यहाँ देवता हो ही नहीं सकते, ना ही कोई अपने को देवता कह सकते हैं, क्योंकि जो शरीर है वो भी विकार से पैदा हुआ है, विकार है। तो शरीर ही विकारी है, तमो प्रधान है। समझते हैं हम नीच पापी विकारी हैं, फिर अपने को देवता कैसे कहेंगे? तो आरतियों में भी कहते हैं हम नीच पापी, तुम सुख करता दुख हरता, हम पापी नीच, इस तरह से। यानी समझते हैं कि हम नीच हैं, पापी हैं, विकारी हैं, फिर अपने को देवता कैसे कहेंगे? इसलिए हिंदू धर्म कह दिया है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। हिंदू तो हिंदुस्तान से निकाला है ना। एक्चुअल जो नेम था वो तो था आदि सनातन देवी देवता धर्म, और लेकिन हिंदू तो हिंदुस्तान से नाम निकाला, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, तो उन्हों को फिर हिंदू धर्म कह दिया। तुम कहेंगे हम देवता धर्म के हैं तो भी हिंदू में लगा देंगे। अगर कोई कहे कि मैं तो देवी देवता धर्म का हूँ, तब भी कहेंगे हिंदू लगा देंगे कि हाँ हिंदू है। कहेंगे हमारे पास कॉलम ही हिंदू धर्म का है ना। तो यानी देवी देवता धर्म वो प्राय लोप हो गया और हिंदू नाम रख दिया। तो पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते हैं, तो अपने आप ही लज जाएगी कि हम देवता कैसे हो सकते हैं, हम तो विकारी हैं, तो देवता कह नहीं सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम देवता थे, अब पुजारी बने हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, अभी तुम जानते हो कि हम पहले पे देवता थे, फिर पुजारी बने हैं। पूजा भी पहले सिर्फ शिव की ही करते हैं, फिर व्यभिचारी पुजारी बने। तो पहले तो द्वापर युग में सिर्फ शिव की पूजा होती थी, शिवलिंग बनाते थे और शिव की पूजा ही करते थे सिर्फ, जो कि अव्यभिचारी पूजा थी। लेकिन अब तो पत्थर ढिकरों में भी परमात्मा को बोल दिया, और नदियों की और वृक्षों की, न चांद सूरज तारों की पूजा करते हैं, तो व्यभिचारी पुजारी बन गए। बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है, बाकी तो अनेक प्रकार की देवियां आदि हैं, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है ना। तो जो अनेक प्रकार की देवियां आदि हैं, उनसे ये स्थूल दुनिया की मांग करते हैं कि, तो बाबा कहते हैं कि जो दुनियावी इच्छाएं वो पूरी कर देती हैं, वो भी भावना का भाड़ा उनसे भी मिल जाता है अल्पकाल का। लेकिन जो वर्षा है 21 जन्मों का, वो किससे मिलता है? परमपिता परमात्मा शिव से। इस ब्रह्मा से ही तुमको वर्षा नहीं मिलता। एक है निराकारी भाव, दूसरा है साकारी भाव है। तो ब्रह्मा बाबा को भी पिता कहते हैं, बाप कहते हैं, क्योंकि उनके मुख के द्वारा ही हम ज्ञान को धारण करते हैं। तो शिव बाबा ने उनका मुख का यूज़ किया, तो उन्हें भी पिता कहते हैं। लेकिन जो वर्षा है 21 जन्मों का, वो किससे मिलता है? शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा से नहीं मिलता। तो एक है निराकारी बाप यानी शिव बाबा, दूसरा है साकारी बाप यानी ब्रह्मा बाबा। साकारी बाप होते हुए भी हे भगवान, हे परमपिता कहते रहते हैं। लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे, है ना। जो लौकिक बाप है यानी स्थूल दुनिया में पिता है,
तो उसको नहीं कहेंगे कि हे पिता वर्षा हमें दुखों से छुड़ाओ, लिबरेट करो। फिर भी परमात्मा को याद करते हैं, हे भगवान, हे परम पिता कहते रहते हैं, उन्हें ही याद करते हैं कि हमें दुखों से बचाओ। पता है कि आत्मा का सत्य पिता कोई और सुप्रीम पावर है। तो वर्षा बाप से मिलता है। पति और पत्नी हाफ पार्टनर होते हैं तो उनका आधा हिस्सा मिलना चाहिए। तो उनको आधा हिस्सा मिलना चाहिए। पहले आधा उनका निकाल बाकी आधा बच्चों को देना चाहिए। परंतु आजकल तो बच्चों को ही सारा धन दे देते हैं। कोई का मोह बहुत होता है। समझते हैं हमारे मरने के बाद बच्चा ही हकदार रहेगा। आजकल के बच्चे तो बाप के चले जाने पर माँ को पूछते भी नहीं। कोई मात्र स्नेही होते हैं, कोई फिर मात्र द्रोही होते हैं। तो स्थूल दुनिया की बातें हैं यहाँ पर, सब हिसाब किताब है। कोई मात्र स्नेही होते हैं तो कोई मात्र द्रोही होते हैं। तो पिता के चले जाने पर माँ को ही नहीं पूछते। तो आजकल बहुत करके मात्र द्रोही होते हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि स्थूल दुनिया की बातें, सब पैसे उड़ा देते हैं। धर्म के बच्चे भी कोई ऐसे निकल पड़ते हैं जो बहुत तंग करते हैं। अब बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको सुख का रास्ता बताओ। तो इस स्थूल दुनिया में तो सुख, शांति, आनंद है ही नहीं। चाहे कोई कैसे भी हो, बाबा कहते चाहे धर्म के बच्चे हों, चाहे कोई भी बच्चे हों, तो वह कोई ऐसे निकल पड़ते हैं कि तंग बहुत करते हैं। तो अब बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको सुख का रास्ता बताओ, जहाँ चैन हो। रावण राज्य में तो सुख हो ना सके। भक्ति मार्ग में तो इतना भी नहीं समझते कि शिव अलग है, शंकर अलग है ना। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को ही एक ही कह दिया कि शंकर ही शिव है। लेकिन बाबा ने हमें बताया कि शिव अलग है, ज्योति स्वरूप है। शंकर क्या है? आत्मा की ही एक अवस्था है जिसमें वो विकारों को भस्म करता है, अपने ही विकारों को। जब हम ये स्मृति आती है कि हम आत्मा हैं, है ना, तो परमात्मा की याद से, परमात्मा के सानिध्य में रहकर जब अपने विकारों को, जो अपने 63 जन्मों के विकारों को भस्म करता है, यानी देह भान से डिटैच होकर, तो वो है शंकर की अवस्था। तो बस माथा टेकते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो। अच्छा इससे क्या होगा, क्या मिलेगा, कुछ भी पता नहीं, है ना। तो बस माथा टेकते हैं और शास्त्र पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते, ना ही अपने जीवन में उसको उतारते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर उससे क्या मिलेगा, उससे क्या होगा। तो सर्व की शांति और सुख का दाता तो एक ही बाप है ना। तो सभी की शांति और सुख का दाता तो सिर्फ एक परमात्मा ही है। वही हमें ज्ञान देते हैं और इस सृष्टि चक्र का, तीनों लोकों का, तीनों कालों का और आत्मा का, परमात्मा का, तो सुख और शांति तो बाबा ही दे सकते, परमात्मा ही देते हैं। सतयुग में सुख भी है और शांति भी है ना। परम धाम में तो शांति ही शांति है, साइलेंस है। और सतयुग में जीवन मुक्ति है, सुख है, शांति है। भारत में सुख शांति थी, अब नहीं है। इसलिए भक्ति करते करते दर दर धक्के खाते रहते हैं। अभी तुम जानते हो शांति धाम, सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। बाबा हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे। बाप कहते हैं देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल जाना है और एक बाप को याद करना है। आत्मा क्या है? परमात्मा की संतान है ना। और ये जो सृष्टि चक्कर पर है सब विनाशी है, सब स्वप्न है, ड्रीम वर्ल्ड है। यहाँ पर सब कुछ विनाश को पाना ये रोल है, जो कि है ही नहीं।
सत्य स्वरूप परमात्मा और आत्मा का है। तो बाबा कहते हैं कि जब बच्चे कहते हैं कि सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे, तो बाप कहते हैं फिर देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल जाओ, इसमें मत फंसो। इसमें फंसते फंसते ही तुम रावण के अधीन हो गए हो, रावण के वश में हो गए हो, विकारों के वश में हो गए। तो बाप कहते हैं देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल जाना है, एक बाप को याद करना है। अब 1 मिनट के लिए परमात्मा को साइलेंस में याद करेंगे। ओम शांति। आत्मा को यहाँ ही पवित्र बनना है। याद नहीं करेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी ना। तो आत्मा को यह संगम युग पर परमात्मा के श्रीमत पर चलकर यहाँ ही पवित्र बनना है। पवित्र कैसे बनेंगे? जितना जितना परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे, पवित्र आत्मा परमात्मा को याद करेगी और देहभान से डिटैच होकर समय मेरा नहीं लगाए, किसी भी कर्म को मैं मेरा नहीं लगाना है ना। सिर्फ परमात्मा को याद करना कि मैं तो आत्मा हूँ, तो फिर पवित्र बनती जाएगी। तो याद नहीं करेंगे तो बाबा कहते फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। अगर याद नहीं करेंगे, परमात्मा को सानिध्य में रहकर परमात्मा को याद नहीं करेंगे और देहभान में फंसे रहेंगे, तो फिर तो सजाएं खा के जाना तो क्योंकि सभी को है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर सृष्टि चक्र पर जो विक्रम कर रही हैं तो वो यहीं रह जाएंगे, नहीं। जाना तो सभी को, पवित्र भी बनना है। तो कोई योग से बनेगा पवित्र, तो कोई सजा से बनेगा, भोग से बनेगा। तो सजाएं भोग कर जाएंगे। तो बाबा कहते हैं फिर सजाएं खानी पड़ेंगी, तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। और जो पद भ्रष्ट होएगा, जो आगे कल्प कल्प के लिए, वो अलग। तो इसलिए बाप कहते हैं याद की मेहनत करो। आत्माओं को समझाते हैं और कोई भी सत्संग आदि ऐसा नहीं होगा जहाँ ऐसे कहें हे रूहानी बच्चों, यह है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप से ही बच्चों को मिलता है। रूह अर्थात निराकार, और शिव भी निराकार है ना। तुम्हारी आत्मा भी बिंदी है, बहुत छोटी, उनको कोई देख ना सके, है ना। आत्मा भी है बिंदी, छोटी सी, स्थूल आंखों से दिखाई नहीं दे सकते सिवाय दिव्य दृष्टि के। दिव्य दृष्टि बाप ही देते हैं। भक्त बैठ हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं, अब उनका साक्षात्कार कैसे हो? बाप कहते हैं दिव्य दृष्टि देवता तो मैं ही हूँ, दाता तो मैं ही हूँ। बाप कहते हैं दिव्य दृष्टि दाता तो मैं ही हूँ। यह बाबा कहते हैं ना मुरलियों में कि ये चाबी मेरे पास ही है। दिव्य दृष्टि दाता सिर्फ एक परमात्मा ही है। जो बहुत भक्ति करते हैं तो फिर मैं ही उनको साक्षात्कार कराता हूँ। जो भक्ति मार्ग में होते हैं, भक्ति करते हैं, उनकी ये इच्छा होती है दिल में कि हम अपने इष्ट देव के साक्षात्कार करें, उन्हें देखें। तो फिर परमात्मा ही उनके साक्षात्कार उस रूप में उनको करा देते हैं। परंतु इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं है ना। तो परमात्मा कहते कि इष्ट देव को देख लिया तो उससे कोई प्राप्ति तो है नहीं। सिर्फ खुश हो जाते हैं कि हाँ हमने भक्ति की
और अपने इष्ट देव के साक्षात्कार कर लिए, लेकिन ना तो कोई प्राप्ति है ना फायदा है, सिर्फ खुश हो जाते हैं। पाप तो फिर भी करते रहते हैं, ना तो कोई अपकारों का कोई परिवर्तन होता है, ना ही कोई प्राप्ति होती है, ना कोई विकर्म भस्म होते हैं। पाप तो फिर भी करते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। पढ़ाई बगैर कुछ बन थोड़े ही सकेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई के बगैर कुछ बन नहीं सकेंगे जी। देवताएं सर्व गुण संपन्न हैं, तुम भी ऐसे बनो ना। बाकी तो वह है सब भक्ति मार्ग का साक्षात्कार। सचमुच श्री कृष्ण से झूलो, स्वर्ग में उनके साथ रहो। वह तो पढ़ाई पर है ना। श्री कृष्ण जैसी वो आत्मिक अवस्था, वो सुपर कॉन्शियसनेस अगर होगी आत्मा की पुरुषार्थ से, याद से, तब बाबा कहते हैं स्वर्ग में आएंगे, उनके साथ श्री कृष्ण के साथ झूला झूलेंगे। तो वह तो पढ़ाई पर डिपेंड करता है सब कुछ, है ना। जितना पढ़ाई करेंगे, श्रीमत धारण करेंगे, ये परमात्मा की याद में रहेंगे, तब वो कॉन्शियसनेस को पा सकेंगे। तो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत भगवान की गाई हुई है, श्री कृष्ण की श्रीमत नहीं कहेंगे, है ना। पर श्रीमत तो किसकी है? परमात्मा की, जो जीवन मरण में नहीं आते, वो सुप्रीम पावर, है ना, उसकी गाई जाती है श्रीमत। श्री कृष्ण तो स्वयं इस सृष्टि चक्कर में जीवन मरण में आते हैं, श्रीमत उनके नहीं गएंगे। जो ये श्री कृष्ण हैं और जो धर्म पिताएँ हैं, गुरु नानक देव जी हैं, तो साईं की बहुत पूजा करते हैं। साईं जी हैं, राम हैं, गौतम बुद्ध हैं, पारसनाथ हैं, यीशु मसीह हैं। इन सभी ने उंगली ऊपर की तरफ दिखाया कि परमात्मा, है ना, परमात्मा एक है, गॉड इज़ वन। तो एक ही नूरे इलाही। तो मतलब इन्होंने अपने आप को तो नहीं परमात्मा कहा कि हम भगवान हैं, ऐसा नहीं कहा है। तो परम पिता परमात्मा की श्रीमत से श्री कृष्ण की आत्मा ने यह पद पाया है। कृष्ण ने भी क्या किया? भक्ति की इस संगम युग पर श्रीमत पाकर, तब वो आत्मा ने वो सुपर कॉन्शियसनेस पाई, यानी वो पद पाया। तुम्हारी आत्मा भी देवता धर्म में थी, अर्थात श्री कृष्ण के घराने में थी। भारतवासियों को यह पता नहीं है कि राधे कृष्ण आपस में क्या लगते थे। दोनों ही अलग अलग रजाई के थे। फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण यानी वो अपनी सुप्रीम पावर, सुपर कॉन्शियसनेस में पहुंचती है, वो आत्मा की स्थिति। सूक्ष्मता में राधे और कृष्ण एक को ही कहा जाता है। राधा है आत्मा और कृष्ण है परमात्मा, वो सुपर कॉन्शियसनेस, है ना। तो बाबा कहते हैं कि राधे कृष्ण आपस में क्या लगते थे? दोनों की अलग अलग रजाई के थे। फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यहाँ पर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यानी स्थूल दुनिया में वो दो दिखाई दे रहे हैं, लक्ष्मी और नारायण, लेकिन एक्चुअली वो एक ही आत्मा के दो रूप हैं। वो सुपर कॉन्शियसनेस है, आत्मा की अवस्था है। तो यह सब बातें बाप आकर समझाते हैं। अब तुम पढ़ते ही हो स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। प्रिंस प्रिंसेस का जब स्वयंवर होता है तब फिर नाम बदलता है। तो बाप बच्चों को ऐसा देवता बनाते हैं। अगर बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो तुम हो मुख वंशावली, वे हैं कुख वंशावली। मुख वंशावली, मुख के द्वारा श्रीमत धारण करने के बाद ब्राह्मण बने तो वो है, तुम हो मुख वंशावली, और वह है कुख वंशावली, यानी कुख से उनका जन्म हुआ। तो वह ब्राह्मण लोग हथियाला बांधते हैं काम चिता पर बैठाने का। अभी तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मणियाँ काम चिता से उतार
ज्ञान चिता पर बिठाने का हथियाला बांधते हो। वो ब्राह्मण लोग हथियाला बांधते हैं काम चिता पर बिठाने का, यानी वो गृहस्थ जीवन में ले जाते हैं, शादी विवाह करवाते हैं, है ना। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मणियाँ काम चिता से उतार कर ज्ञान चिता पर बिठाने हथियाला बांधते हो, यानी पवित्रता में रहने की श्रीमत देते हो परमात्मा अनुसार। तो वह छोड़ना पड़े। यहाँ के बच्चे तो लड़ते झगड़ते पैसा भी सारा बर्बाद करते हैं। आजकल दुनिया में बहुत गंद है। सबसे गंदी बीमारी है बाइस्कोप की, यानी जो सिनेमा देखते हैं। बाबा कहते हैं सबसे गंदी बीमारी है। अच्छे बच्चे भी बाइस्कोप में जाने से ख़राब हो पड़ते हैं, तो फिर वही धारण करते हैं, वैसे ही करने लग पड़ते हैं और वैसा सीख जाते हैं, बुद्धि में वैसा उनके चला जाता है ज्ञान गंध। तो वह फिर बाबा कहते हैं कि वो ख़राब हो पड़ते हैं। इसलिए बीके को बाइस्कोप में जाना मना है, यानी ये जो फिल्म वगैरह देखते हैं, मूवी देखते हैं, सिनेमा में जाना मना है। हाँ, जो मजबूत हैं उनको बाबा कहते हैं वहाँ भी तुम सर्विस करो। तो अंदर से मजबूत हैं, जिन्हें आत्मिक समृद्धि रहती है, जो आत्मा से मजबूत हैं, तो फिर वो तो वहाँ पर भी सर्विस करेंगे। उनको समझाओ यह तो है हद का बाइस्कोप, एक बेहद का बाइस्कोप भी है। बेहद के बाइस्कोप से ही फिर यह हद के झूठे बाइस्कोप निकले हैं। तो जैसे ड्रामा चक्कर चलता है, ड्रामा यहाँ पर सृष्टि चक्कर में जो ड्रामा एक्यूरेट चलता है, प्ले होता है, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही ये बेहद के बाइस्कोप से फिर हद के बाइस्कोप निकले हैं, यानी हद के ड्रामा चलते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है मूल वतन जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं, फिर बीच में है सूक्ष्म वतन, यह है साकार वतन। खेल सारा यहाँ चलता है, यह चक्र फिरता ही रहता है। तुम ब्राह्मण बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी यानी अपना ही दर्शन करते हैं तीनों लोकों में, तीनों कालों में और चारों युगों में स्वदर्शन करते हैं। तो स्वदर्शन चक्रधारी तुम्हें ही बनना है, देवताओं को नहीं। तो यहाँ संगम युग पर ब्राह्मण ही जानते हैं कि ये सारा सृष्टि चक्र, तीनों लोकों का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। देवताओं में ये ज्ञान होता नहीं, वहाँ सिर्फ आत्मिक स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन ये तीनों लोकों का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान वहाँ नहीं होता। ना ये याद रहता है कि संगम युग पर इस तरह से हमने कोई पुरुषार्थ किया तब यहाँ देवता बनकर आए, ऐसा उनको प्राय लोप हो जाता है, विस्मृति आ जाती है। परंतु ब्राह्मणों को यह अलंकार नहीं देते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ ही है। स्वदर्शन चक्रधारी और देवता इस तरह के बाबा कहते हैं ये जो अलंकार है नहीं देते, क्योंकि पुरुषार्थ ही है, स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। आज अच्छे चल रहे हैं, कल गिर भी पड़ते हैं, विकारों में गए तो गिर पड़ते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए देवताओं को दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने पुरुषार्थ किया। तो श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि को मारा, है ना। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर, लेकिन ये संगम युग की ही यादें हैं, क्योंकि सतयुग में तो कोई असुर होते ही नहीं, ना वहाँ विकार होता है ना असुर होते हैं। तो ये संगम युग की यादें हैं, जो स्वदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर यानी विकारों को ख़त्म किया। तो अब उनको तो अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है, फिर हिंसा कैसे करेंगे? तो उनको कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म। सतयुग में तो हिंसा होती नहीं, तो फिर हिंसा कैसे करेंगे? यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। भक्ति मार्ग में जैसे जैसे जिसको समृद्धि आई वो वैसा शास्त्रों में लिखते गए और फिर वही चलन चल पड़ा। तो जहाँ जाओ शिव का लिंग ही होगा, सिर्फ नाम है कितने अलग अलग रख दिए हैं। मिट्टी की देवियाँ कितनी बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं,
हजारों रुपया खर्च करते हैं। उत्पत्ति ही फिर पूजा करेंगे, उत्पत्ति की फिर पूजा करेंगे, पालना कर फिर जाए डुबोते हैं ना। पहले मूर्तियाँ बनाते हैं देवियों की, फिर श्रृंगार करते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं, पूजा करते हैं और फिर पानी में जाकर डुबो देते हैं। कितना खर्चा करते हैं गुड़ियों की पूजा में, मिला तो कुछ भी नहीं है ना, उससे कोई प्राप्ति तो है नहीं। बाप समझाते हैं यह सब पैसे बर्बाद करने की भक्ति है। सीढ़ी उतरते ही है, यानी अपना टाइम वेस्ट किया, अपने संकल्प वेस्ट किया, अपने ऊर्जा वेस्ट की। बाबा कहते सीढ़ी ही उतरते आए हैं। बाप आते हैं तो सबकी चढ़ती कला होती है। परमात्मा आते हैं तो आत्मा को अपनी स्मृति आती है, अपनी हायर कॉन्शियसनेस में पहुंचती है तो चढ़ती कला होती है। सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। पैसे बर्बाद करने की बात नहीं। फिर भक्ति मार्ग में तो हूँ पैसे बर्बाद करते करते इंसॉल्वेंट बन गए ना। भक्ति मार्ग में पैसे बर्बाद करते करते और ही रावण के वश होते गए, और ही अव्यभिचारी भक्ति करने लग पड़े और इंसॉल्वेंट हो गए। तो सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट बनने की कथा बाप बैठ समझाते हैं। सॉल्वेंट यानी संपन्न, हर तरह से अबंडेंस, और इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया। तो बनने की कथा बाबा ही हमें बैठकर समझाते हैं। तुम इन लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी के थे ना, तो अब तुमको नर से नारायण बनने की शिक्षा बाप देते हैं। वो लोग तीसरी की कथा, अमर कथा सुनाते हैं, है ना। तो बाबा ही हमें यहाँ पर तीनों लोकों की कथा और ये स्वर्ग की कथा, अमर बनने की कथा सुनाते हैं। है सब झूठ। तीसरी की कथा तो यह है जिसमें आत्मा का ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है ना। ज्ञान से ही समझ आती है तो ज्ञान चक्षु खुलता है, तीसरा नेत्र खुलता है। तो सच्ची सच्ची कथा ये है। सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है। अमर कथा भी सुन रहे हो। अमर बाबा तुमको कथा सुना रहे हैं। अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। वहाँ तुम कभी मृत्यु को नहीं पाते। यहाँ तो काल का मनुष्यों को कितना डर रहता है। वहाँ डरने की रोने की बात ही नहीं। कहाँ? सतयुग में, है ना। वहाँ पर ये स्मृति रहती है कि अब मुझे ये शरीर छोड़ कर नया शरीर धारण करना है, और पूरी अपनी उम्र भोग कर खुशी खुशी दूसरा शरीर धारण करते हैं। वहाँ पर काल का मनुष्य, यहाँ तो काल का कितना मनुष्यों को डर रहता है कि कब पता नहीं मृत्यु आ जाए, है ना। अल्पकाल में ही अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं सतयुग में। यहाँ कितना मनुष्य रोते हैं। यह है ही रोने की दुनिया। बाप कहते हैं यह तो बना बनाया ड्रामा है। हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। यह देवताएं मोह जीत है ना, है ना। तो वहाँ पर देवताएं जो हैं वो मोह जीत हैं। हर एक आत्माओं को अपनी आत्मिक स्मृति है, अंदर में ये ज्ञान है कि हम आत्मा हैं, तो मोह जीत हैं। यहाँ तो दुनिया में अनेक गुरु हैं जिनकी अनेक मतें मिलती हैं। हर एक की मत अपनी है। एक संतोषी देवी भी है जिसकी पूजा होती है। अब संतोषी देवियाँ तो सतयुग में हो सकती हैं, यहाँ कैसे हो सकती हैं? सतयुग में देवताएं सदैव संतुष्ट होते हैं। यहाँ तो कुछ ना कुछ आस रहती है ना। संतुष्टता भी सतयुग में ही होते हैं, देवता ही होते हैं। यहाँ तो संतुष्टता होती नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ आस लगी रहती है, इच्छा होती है। वहाँ होते ही इच्छा मात्रम अविद्या, वहाँ पर पता ही नहीं कि इच्छा होती क्या है। वहाँ संतुष्ट होते हैं आत्माएं, अंदर से संपन्न होते हैं, बिल्कुल आत्मा एकदम संपूर्ण संपन्न।
तो फिर इसीलिए वहाँ प्रकृति भी और जो साधन है सब, हर चीज़ से संतुष्टता, वहाँ कोई आस ही नहीं होती। बाप सबको संतुष्ट कर देते हैं। तुम पदमपति बन जाते हो। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति की चिंता हो, है ना। तो वहाँ अप्राप्त वस्तु नहीं रहती। वहाँ पर हर एक प्राप्ति अपने आप ही होती है। जिसकी प्राप्ति की चिंता हो, वहाँ ऐसा कोई अप्राप्ति होती नहीं जिसकी चिंता हो। वहाँ चिंता होती ही नहीं। बाप कहते हैं सर्व का सद्गति दाता तो मैं ही हूँ। तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए खुशी ही खुशी देते हैं। ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए। याद से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जितना जितना परमात्मा की याद में रहेंगे तो उतना पाप भस्म हो जाएंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तो यह समझने की बातें हैं। जितना औरों को जास्ती समझाएंगे उतना प्रजा बनती जाएगी। समझाना किसको है? अपने आप को, अपनी कर्मेंद्रियों को, अपने संकल्पों को। ये सारी दुनिया मेरे ही संकल्प से बनी है। जो दिख रही है वो सब मेरे ही संकल्प है। तो समझाना किसको है? अपने ही संकल्पों को, इन्हीं को समेटना है। तो बाबा कहते तो प्रजा उतनी बनती जाएगी और उच्च पद पाएंगे। यानी ये संकल्प है, ये भी समझ आएंगे तो प्रजा बनती जाएगी, उच्च पद पाएंगे। यह कोई साधु आदि की कथा नहीं है। भगवान बैठे इनके मुख द्वारा समझाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये साधु आदि की कोई कथा नहीं है कि जो देवभान में आकर इस शरीरधारी सुना रहे हैं। यह तो स्वयं भगवान परम पिता परमात्मा जो कि इस दुनिया से न्यारे हैं, डिटैच होकर इस सृष्टि चक्र को देखते हैं, वो बैठ इनके मुख द्वारा समझाते हैं। यानी ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा। अभी तुम संतुष्ट देवी देवता बन रहे हो। अभी तुमको व्रत भी रखना चाहिए, सदैव पवित्र रहने का, क्योंकि पावन दुनिया में जाना है ना। तो पतित बनना है। व्रत किसका रखना है? शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं, विकारों का व्रत रखना है। शुभ भावना, शुभ कामना से वृत्ति में रखकर फैलाना है वायुमंडल में। सदैव पवित्र रहने का, क्योंकि पावन दुनिया में जाना है। तो पतित नहीं बनना है। बाप ने यह व्रत सिखाया है। मनुष्यों ने फिर अनेक प्रकार के व्रत बनाए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, एक बाप की मत पर चल, सदा संतुष्ट रह, संतोषी देवी बनना है। यहाँ कोई भी आस नहीं रखनी है। बाप से सर्व प्राप्तियाँ कर पदम पति बनना है। सब प्राप्तियाँ किससे करनी है? एक बाप से ही, तब पदम पति बनना है। नंबर 2 बाबा ने बताया, सबसे गंदा बनाने वाला बाइस्कोप यानी सिनेमा है। तुम्हें बाइस्कोप देखने की मना है। सुन लिया जी, सभी को बाइस्कोप देखने की मना है। बाइस्कोप नहीं देखना है। तुम बहादुर हो तो हद और बेहद के बाइस्कोप का राज समझ दूसरों को समझाओ, सर्विस करो। वरदान दिया बाबा ने, पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन,
कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से किया जाता है। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं होती है तो जरूर कोई विधि की कमी है। इसलिए चेक करो कि अमृत वेले से रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है ना। मनसा वाचा कर्मणा, स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनेंगे तभी सच्ची पवित्रता है। अव्यक्त इशारे हैं आज के स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जहाँ वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है तो कहते हो यह वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से परिवर्तन होंगे। तो जहाँ वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती वहाँ साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, नैनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। तो बाबा ने क्या कहा, वाणी द्वारा जो कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है तो वहाँ पर शांति द्वारा, शांति साइलेंस की शक्ति का साधन यूज़ करो, है ना। तो शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।